आपसे मैं यह सवाल कर रहा हूं कि आप बताइए कि अगर अभी राम मंदिर की चर्चा नहीं हो रही होती हैं, अभी मस्जिदों पर हमले की चर्चा नहीं हो रही होती, दंगाओं पर चर्चा नहीं हो रही होती, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में चर्चा का विषय क्या होता विषय? बेरोजगारी विषय होता, महंगाई विषय होता, इस देश के संस्थाओं को जो औने पौने दामों में अंबानी और अडानी को बेचने का काम किया जा रहा है उसकी चर्चा होती। तो आज उसके मूल में यह है, इनका बहाना है कि जब भी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हुई है, कहीं ना कहीं ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले दंगा करवाने का काम करते हैं। राजनीति में प्रभाव पड़वाने के लिए उन्होंने दंगा करवाता है। अब हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। जब न्यायालय ने उनको जांच के लिए दे दिया है तो वहाँ पे नारेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और निश्चित रूप से जब नारेबाजी हुई है तो ये आरएसएस के लोग वाले करवाए हैं और दंगा फसाद करवाने के लिए किए हैं। आपको ये अलग भावना पैदा किया जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये कौन सी बात हुई? आरएसएस का स्थापना इस देश में आग लगाने के लिए ही हुआ था। इस देश को सबसे पहले बांटने में आरएसएस का बड़ा हाथ था। उस समय तो आरएसएस नहीं था, आरएसएस को बनाने वाले लोग हिंदू महासभा चला रहे थे, तो उन्होंने इस देश को दो टुकड़े में बंटवाया। उसके बाद आरएसएस बनी, और आरएसएस का क्या एजेंडा रहा है आप समझते हैं कि आरएसएस के कार्यालयों पर लंबे समय तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। जब संविधान लिखा गया तो भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत लिखा गया, और ये बात समझना पड़ेगा इस देश में आरएसएस के उन तमाम लोगों को जो लोग इस देश में आज नफरत फैला रहे हैं, और भाजपा उनकी पूरी तरह से बैठ करके ताजपोशी करके अपना जो है ना राजनीतिक रोटी सेक रही है। संभल का मामला हो, अजमेर का मामला हो, हर जगह ये देखा जा रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से गुंडागर्दी करके चुनाव जीती थी, संभल की घटना को उन्होंने हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी उत्तर प्रदेश की चुनाव में जो गुंडागर्दी उन्होंने किया है। कि जब बाबरी मस्जिद का मामला आया, जब इसका फैसला आया, तो मुसलमान पक्ष के मुसलमानों ने यह सब्र किया कि चलो एक मस्जिद की बात है, कम से कम यह मामला ख़त्म हो जाएगा तो देश हमारा शांत रहेगा, और यह एक विवादित मामला है, यह ख़त्म हो जाएगा, मंदिर ही भले बन जाए लेकिन हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान एकता है वह कायम रहेगा। तो एक सब्र का मुसलमानों ने नमूना पेश किया था। इस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला हो, संभल में शाही जमा मस्जिद का मामला हो, कई और सारे मस्जिदों में याचिका डाली गई, और अभी हाल फिलहाल में यह जो अजमेर शरीफ है जो 800 साल पुराना है, जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी मान्यता रही है, इस अजमेर शरीफ में भी याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली और निचली अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया। अब सर्वे का जो काम है वह होना है, लेकिन सवाल यही है कि जब उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, जब कानून है कि जो जैसी स्थिति में मंदिर मस्जिद है वैसी में रहेगी, तो सर्वे किस लिए? देश में राजनीति हो रही है, कई लोग बीजेपी और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में युवा क्या सोचते हैं यह जानने के लिए हम अभी मधेपुरा में हैं। और क्या नाम हुआ? सोनू यादव। सोनू जी, ये बताइए कि जिस तरह से देश की राजनीति हो रही है, मस्जिद में सर्वे का काम, चाहे ज्ञानव्यापी हो, शाही मस्जिद, संभल हो, अजमेर शरीफ का मुद्दा आ गया जो 800 साल पुराना है, उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि शिव मंदिर है, उसका सर्वे किया जाए, तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि जब यह देश स्थापित हुआ था तो इस देश में सभी धर्म के लोग को बराबर का सम्मान दिया गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ होकर के इस देश का स्थापित हुआ था। तो जब हम सभी लोग एक हैं तो यहाँ पे मंदिर और मस्जिद की लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि जब भी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हुई है, कहीं ना कहीं ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले दंगा करवाने का काम करते हैं, जिससे वह दंगा तो करवाते हैं, लेकिन वह दंगा इसलिए करवाते हैं कि उनको आगे की राजनीति में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीति में प्रभाव पड़वाने के लिए उन्होंने दंगा करवाता है। अब हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। जब न्यायालय ने उनको जांच के लिए दे दिया है तो वहाँ पे नारेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और निश्चित रूप से जब नारेबाजी हुई है तो ये आरएसएस के लोग वाले करवाए हैं और दंगा फसाद करवाने के लिए किए हैं। और वो सोचते हैं कि आगे बिहार में चुनाव है, इस चुनाव का इफेक्ट हमको बिहार में फ़ायदा मिलेगा। बिहार के लोग निश्चित रूप से समझ गए हैं
कि ये बीजेपी वाले दंगा फसाद करके धर्म के नाम पे जो वोट ठगने का काम करते हैं वह बिल्कुल बिहार में नहीं चलने वाली है और बीजेपी वाले दंगा फसाद करवाना बंद कर दें। चलिए एक और युवा साथी है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबूजर खान है, भीम आर्मी प्रदेश प्रधान महासचिव बिहार। भाई एक बात समझिए कि जब संविधान लिखा गया तो भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत लिखा गया, और ये बात समझना पड़ेगा इस देश में आरएसएस के उन तमाम लोगों को जो लोग इस देश में आज नफरत फैला रहे हैं, और भाजपा उनकी पूरी तरह से बैठ करके ताजपोशी करके अपना जो है ना राजनीतिक रोटी सेक रही है। ये बात आज देश के उन तमाम नागरिकों को जानना चाहिए कि जब बाबरी मस्जिद का दंगा इस देश में फैला था उसी वक्त कोर्ट ने ये बना दिया था कि 1991 के एक्ट के तहत जो है इस देश में ये कह दिया गया था कि अब आज़ादी के बाद से जो चीज़ें जैसी स्थापित है वो चीज़ें उसी तरह रहेंगी, उसमें जो है कोई फेरोबदल नहीं होने वाला है। तो फिर आज के इस दौर में संभल का मामला हो, अजमेर का मामला हो, हर जगह ये देखा जा रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से गुंडागर्दी करके चुनाव जीती थी, संभल की घटना को उन्होंने हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी उत्तर प्रदेश की चुनाव में जो गुंडागर्दी उन्होंने किया है वो उस गुंडागर्दी को दबा करके, उस गुंडागर्दी को जो मतलब बढ़ावा कोई मीडिया वाले उसको चलाए ना, पब्लिशेट नहीं हो, लोगों तक जो मतलब ये बात नहीं पहुंचे कि भाजपा जो है खुलेआम चुनाव में जो है गुंडागर्दी करके जीत रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में खुलेआम तरीके से धांधली करके ईवीएम पर जो मतलब अपना कब्जा जमा करके जिस तरह से भाजपा ने चुनाव जीता है, ये साफ जग जाहिर होता है कि भाजपा इस देश को तोड़ना चाहती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जब तक इस देश में लोकतंत्र और संविधान के मानने वाले लोग जिंदा हैं, आप जो है इस देश का विभाजन नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या नाम हुआ आपका? अरमान अली, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। ऐसा अच्छा अरमान जी, सवाल वही है, आप देख रहे होंगे देश में राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, अब दरगाह भी बीच में आ गया। जो 800 साल पुराना अजमेर शरीफ का दरगाह है, जिसे हिंदू मुसलमान सभी मानते हैं, सभी उस दरगाह पर जाते हैं। यहाँ तक कि जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने चादर भिजवाया था अजमेर शरीफ में। अब लेकिन नया विवाद हो गया है, बताया जा रहा है कि वह दरगाह नहीं, पुराना शिव मंदिर है और वह हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये आपको देश में ये आपको ये राजनीतिक है, ये आपको एक माने अलग मनसे से अब शुरू हो गया है। ये आपको ये अलग भावना पैदा किया जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये कौन सी बात हुई? माने जब आप एक्ट पारित हो गया उस समय में और ये तय कर दिया गया था जो जैसे है वैसे रहेगा, तो ये आपको भाजपा और आपको बीजेपी की ये सोची साजिश, आपको साजिश है कि ये इस तरह से देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश है। क्योंकि ये आगे 2025 में आपको विधानसभा चुनाव है, तो ये आपको जाति धर्म का ये आपको दंगा भड़का के इस चुनाव पे पूरी इफेक्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है सरकार। देखिए, युवा कह रहे हैं सीधे शब्दों में कि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति चलेगी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या देश की राजनीति से 2025 में बिहार की राजनीति तय होगी? बिल्कुल, और पूरा आप जो इतिहास देखेंगे आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले भी, तो बिहार की राजनीति देश की राजनीति तय करती है। और आप कह सकते हैं कि अभी भी पूरे देश में एक अकेले जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकत है, उसके खिलाफ बिहार खड़ा हुआ है। और इससे भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि भाजपा और आरएसएस पूरे ताकत से बिहार पर बार आरएसएस, लेकिन आरएसएस के जो मोहन भागवत जी है वो कहते हैं कि वो संबोधन में कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना। वो मना कर रहे हैं लोगों को कि ऐसे याचिका मत डालें, और कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप मंदिर नहीं ढूंढ सकते हैं। तो फिर आप आरएसएस को भी टारगेट ले रहे हैं, बीजेपी को भी टारगेट ले रहे हैं। देखिए, आरएसएस बीजेपी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आरएसएस का जब स्थापना हुआ था, आरएसएस का स्थापना इस देश में आग लगाने के लिए ही हुआ था। इस देश को सबसे पहले बांटने में आरएसएस का बड़ा हाथ था। उस समय तो आरएसएस नहीं था, आरएसएस को बनाने वाले लोग हिंदू महासभा चला रहे थे, तो उन्होंने इस देश को 2 टुकड़े में बंटवाया। उसके बाद आरएसएस बनी, और आरएसएस का क्या एजेंडा रहा है आप समझते हैं कि आरएसएस के कार्यालयों पर लंबे समय तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। यह न इस देश के तिरंगा में विश्वास रखती है, न इस देश के संविधान में विश्वास रखती है। और
जब संविधान में विश्वास इसलिए नहीं रखती है क्योंकि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो दलित, पिछड़ी, कमज़ोर तबका है, जो वंचित तबका है, जिनको धर्म के आधार पर, जिनको धार्मिक शास्त्रों के आधार पर दबाया गया, उनको वंचित रखा गया मुख्य धारा से, उनको मानने वाली यह संगठन है आरएसएस। तो इसको ख़त्म करने का काम जो है उस देश का संविधान ने किया, इसलिए वो लोग लगातार संविधान का विरोध कर तो रहे हैं। देश की राजनीति में जिस तरह से हाल का ही मामला है कि मस्जिद को टारगेट किया गया, सर्वे को लेकर टीम जाती है, उस पर पथराव करने की बात आती है, फिर फायरिंग होती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, फिर वह मामला थमा नहीं था, फिर अजमेर शरीफ का मामला, वहाँ याचिकाकर्ता की याचिका एक्सेप्ट हो जाती है, सर्वे की टीम वहाँ भी पहुँचने वाली है। अब यह जो विवाद है, यह विवाद कम थोड़ा सा नहीं रहा, ये विवाद पूरे देश में फैल चुका है और जगह जगह याचिकाएं डाली जा रही है और निचली अदालतें याचिका एक्सेप्ट भी कर रही है। उन्हें 1991 का एक्ट जो है, क्या उन्हें समझ में नहीं है या समझना नहीं चाहते? देखिए कि असल बात है कि आपको यह बात समझना होगा कि आरएसएस हो या भाजपा हो या हिंदू महासभा हो या बजरंग दल हो, इन लोगों को वर्तमान हालात में जो अभी है, इसको मंदिर से नहीं लेना देना है, ना राम से लेना देना है, ना शिव से लेना देना, ना किसी चीज़ से, ना कोई मंदिर से लेना देना है, ना ही मुसलमान इन लोगों का जाति दुश्मन है। समझिए आप इसको इस बात से समझिए कि भाजपा और आरएसएस के मूल जो उनका उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। वो इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है और इस देश की जो सारी पूंजी है वो अंबानी अडानी को सौंपना चाहती है। आप इस बात, मैं आपसे ही एक सवाल करता हूं कि अगर इस देश में मंदिर, निशांत जी हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, जैसे आपके राहुल गांधी अडानी अंबानी का जिक्र हर जगह करते हैं, वहाँ ये भी जोड़ दिया। नहीं, सच्चाई है। आपसे मैं यह सवाल कर रहा हूं कि आप बताइए कि अगर अभी राम मंदिर की चर्चा नहीं हो रही होती हैं, अभी मस्जिदों पर हमले की चर्चा नहीं हो रही होती, दंगाओं पर चर्चा नहीं हो रही होती, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में चर्चा का विषय क्या होता। क्या होता विषय? बेरोजगारी विषय होता, महंगाई विषय होता, इस देश के संस्थाओं को जो औने पौने दामों में अंबानी और अडानी को बेचने का काम किया जा रहा है, उसकी चर्चा होती। तो आज उसके मूल में यह है, इनका बहाना है। आप इस देश के ये बताइए, सीधे शब्दों में बताइए कि कितना इफेक्ट पड़ेगा जो अभी मंदिर मस्जिद हो रहा है, सर्वे का काम हो रहा है, बवाल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं यूपी में। यूपी बिहार से सटा हुआ राज्य है और यूपी का जो मामला है, मस्जिद मंदिर का मामला है, पूरे देश में आग की तरफ फैल रहा है। बिहार में कितना इफेक्ट डालेगा? देखिए, बिहार में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ की जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक गठजोड़ है, उसको बीजेपी कमतर आंक रही है। वो गठजोड़ टूटने वाला नहीं है। वो सामाजिक जो गठबंधन है, जो आपसी प्रेम मोहब्बत, बहरहाल 2025 में नतीजा जब आएंगे तब इनसे बात करेंगे और तब जानेंगे कि कितना इफेक्ट डालेगा। हमारे साथ थे सोनू जी जो राजद के छात्र नेता हैं, निशांत जी हैं हमारे साथ जो कांग्रेस के छात्र नेता हैं, और ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता है अबूजर जी। तो इन लोगों की जो बातें हैं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।